बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। और कल हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया था। आज हमने वर्ब से स्टार्ट लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा मेन टॉपिक है और उसका सब टॉपिक आज है वर्ब। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है। 9 वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना ली हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर कोई दोस्त, कोई भाई नया है तो उसको गुजारिश करते हैं कि वो पहले जाके पिछली वीडियोस देखे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरतीब वाइज देखें ताकि मुकम्मल बात समझ में आ जाए। और उसके बाद आज वाली वीडियो देखें। कोई बंदा नया है, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है एक दफ़ा कि वो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आओ आज पढ़ते हैं वर्ब की डेफिनेशन करते हैं, वर्ब को समझते हैं और इसकी मिसालें देख के बात को मज़ीद समझते हैं। तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब डेफिनेशन में ये कहता है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, ओकरेंस। यानी ओकरेंस का उर्दू मायने है वाक़या। ठीक है, यानी वर्ब और कुछ बड़ा भी नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है, एक अल्फाज है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब, यानी चीज़ को बयान करता है, वाज़ेह करता है, एक चीज़ के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है? एन एक्शन। एक्शन यानी कोई काम हुआ हो, कोई एक्टिविटी हुई हो, उसके बारे में बताता है कि क्या हुआ है। स्टेट, हालात के बारे में बताता है। फीलिंग्स के बारे में बताता है। स्टेट मानी हालात, यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए, हालात। और ओकरेंस, कोई वाक़या हुआ हो, कुछ हुआ हो। वाक़े से मुराद ये होता है कि अचानक कोई ख़बर आप तक पहुंचती है तो आप उसको वाक़े का नाम देते हैं, ओकरेंस। तो ऐसे जब इन चीज़ों के बयान के लिए जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, अब नोट पढ़ते हैं। वी कांट हैव अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। कोई सेंटेंस है ही नहीं दुनिया में बगैर वर्ब के। वर्ब हर एक सेंटेंस का हिस्सा है। ठीक है, एग्जाम्पल जो वर्ड हैं वर्ब के वो है प्ले, जंप, ईट, स्लीप एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हमने कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे हैं। आई प्ले क्रिकेट, वी आर जंपिंग, वी आर ईटिंग, दे आर स्लीपिंग। इस तरह 2 टाइप्स ऑफ वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है, और दूसरा है स्टेटअप वर्ब। ये 2 टाइप्स हैं वर्ब की। अब इनकी डेफिनेशन करते हैं कि एक्शन वर्ब में क्या होता है। एक्शन वर्ब उसको कहते हैं, एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और अ थिंग कैन डू। यानी एक्शन वर्ब एक एक्टिविटी, सरगर्मी को जाहिर करता है किसी बंदे या चीज़ की। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ एक्शन वर्ब की, एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी, ठीक है, that a person or a thing can do, that a person or a thing can do। यानी कोई पर्सन या बंदा या कोई चीज़, कोई काम, कोई सरगर्मी करे, उसको हम कौन सी टाइप्स ऑफ वर्ब कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्डिंग यूज होती है वो यही वाली है। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये किसकी है? एक्शन वर्ब की है। तो यहाँ ग्रामर रूल्स हम कुछ देखते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ। एक्शन वर्ब कैन बी यूज इन ऑल फॉर्म और इन प्रेजेंट एंड और इन ऑल सेंटेंसेस। यानी एक्शन वर्ब जो है हम
तमाम फॉर्म में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तमाम के तमाम टेंसेस जो हमारे पास हैं 12 किस्म के, तो उन सब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल आयरन, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, आयरन ये पास्ट परफेक्ट है। आई एम रनिंग, ठीक है, ये क्या है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस। तो ये इस तरह की ऑल टेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। ये तो था एक्शन वर्ब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेरेटिव वर्ब, ताकि बात को समझ में आ जाए। बात को समझाने के लिए अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी टाइप्स वर्ब की। क्या है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन, a stative verb expresses a state rather than an action। ठीक है, एक्सप्रेस करता है क्या, expresses a state। स्टेट किसको कहते हैं, हालात को। rather than an action। एक्शन कौन एक्सप्रेस करता था, एक्शन वर्ब। और स्टेट कौन एक्सप्रेस करता है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, नाम से भी जाहिर होता है। तो इसमें जो अल्फाज हैं, एग्जांपल हम लिखते हैं, बिलीव, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड, लव, हेट, एक्सेट्रा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था ना, जो वहाँ पे अल्फाज हैं सेम टू सेम, यहाँ पे लाइक, नीड, ओन, अप्रिशिएट, प्रेफर, डिसलाइक, रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, वांट, सो, सपोज। तो ये अल्फाज हैं। इसके ग्रामर रूल्स इसका हम आपको सुनाते हैं। स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म और टेंस। स्टेटिव वाहिद वर्ब है जो हम कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकती है। ये बात नोट कर ले अपने नोटबुक में। सो वी कैन नॉट यूज आईएनजी विद स्टेटिव वर्ब। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एक वर्ड नो, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब है। इसके जुमले बनाते हैं, आई नो, आई न्यू, ठीक है, आई विल हैव नॉन, आई विल हैव नॉन। लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम। तो ये आपने याद रखनी है, नोट करना है, ठीक है। सो आगे हम पढ़ते हैं एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स बोथ। ऐसे अल्फाज हम देखते हैं जो एक्शन वर्ब भी हैं और स्टेटिव वर्ब भी हैं, ठीक है। चंद अल्फाज ऐसे हैं वो स्टेटिव भी हैं और एक्शन वर्ब भी हैं। तो हम वो लिखते हैं, वो कौन कौन से अल्फाज हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एक्शन प्लस स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, यानी बोथ अल्फाज एक हैं लेकिन दोनों टाइप्स ऑफ वर्ब में इस्तेमाल हो सकते हैं। कौन कौन से, हैव है, थिंक है, फील है, ठीक है, हैव है, थिंक है और फील है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, आई हैव अ कार, ठीक जुमला है। When show position in sentence, then this will be stative verb, ठीक है।
जब सेंटेंस में पोजेशन यानी ओनरशिप, अब मैं यहाँ ओनरशिप बयान कर रहा हूँ ना, ठीक है, कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी मलकियत में है, इसका मालिक मैं हूँ इस गाड़ी का, तो हैव यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? स्टेटिक वर्ब इस्तेमाल हुआ, ठीक है, स्टेटिक, जब ये पोजीशन शो करेगा, जैसे यहाँ। अब दूसरा है, तो अब हम यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई एम हैविंग अ कार, ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसके साथ आईएनजी हम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब यही हैव है, लेकिन अब एक्शन वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एज एक्शन वर्ब। सो हम कैसे करेंगे? आई एम हैविंग, ठीक है, अ गुड टाइम, अ गुड टाइम। तो यहाँ पे ये क्या है? एक्शन वर्ब, एक्टिविटी शो कर रहा है ना, गुड टाइम को शो कर रहा है कि मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा है, कोई ओनरशिप नहीं शो कर रहा है, सरगर्मी शो कर रहा है, एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये था एक्शन और स्टेटअप वर्ब्स। अब टू बी द वर्ब, टू बी वर्ब है, ठीक है, इट्स कम टू एग्जिस्टेंस। To be is a verb. To be has 8 types. To be is an irregular verb. Add form be, am, is, are. अब जो हमारे पास to be verb है उसकी टोटल 8 टाइप्स है। यहाँ पे हैं to be verb to be, ठीक है, इसकी 8 टाइप्स हैं। ये कौन कौन से हैं यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना में है बी है, एम है, इज है, और है, वाज है, वर है, वर, बीन, ठीक है। तो ये 8 टाइप से, बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, टू बी वर्ब 8 टाइप्स, ठीक है। और इनका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब भी होता है और एज अ एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो 8 टाइप हैं इनके 2 इस्तेमाल हैं, ठीक है, एक है एज अ मेन वर्ब, दूसरा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ठीक है, इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल अगली वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हुआ होगा। अगर एक बार देखने से समझ ना आए तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि मुकम्मल आपको तफसील में समझ आ जाए। और अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपने, और अपने भाई शाह खालिद को दुआ में याद रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को। अस्सलाम वालेकुम।